हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अमित कबीर और आज के लीगल वीडियो के इस सेगमेंट में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण लीगल टॉपिक के बारे में, जो कि यहां पर जीएस जनरल अवेयरनेस का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहां पर लीगल टॉपिक है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक काले कानून के बारे में, एक ब्लैक एक्ट के बारे में, जिसे कि ब्रिटिश सरकार ने हमारे ऊपर इम्पोज किया था। जब हम ब्रिटिश सरकार का यहाँ पर जब हम उसके अगेंस्ट हम जब प्रोटेस्ट कर रहे थे, हम यहाँ पर उसके खिलाफ यहाँ पर विद्रोह कर रहे थे, तो हमारे यहाँ पर प्रोटेस्ट को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने उस लॉ का यहाँ पर यूज़ किया था। उस लॉ के बारे में हम जानने वाले हैं और यहाँ पर साथ ही हमें ये देखने को मिलेगा कि किस तरीके से कानून बना के लोगों के अधिकार यहाँ पर सरकारें छीन सकती हैं। ये भी हमें यहाँ पर इसके ज़रिए हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पर यदि कानून का मिसयूज़ किया जाए तो किस हद तक उसका मिसयूज़ यहाँ पर किया जा सकता है, वो हमें जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों, आप हमारे साथ यहाँ पर बने रहिए और हमारे YouTube चैनल आर्टिकल 32 को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस का यहाँ पर नोटिफिकेशन यहाँ पर आपको मिल सके। तो दोस्तों, ये वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप यहाँ पर जान सकें कि कानून का किस तरीके से यहाँ पर मिसयूज़ किया जाता है, और ऐसी सरकार कभी भी ना चुनें जिसमें आपको बिल्कुल थोड़ा सा भी डर है कि ये हमारे अधिकार छीन सकती है। तो यहाँ पर पूरी सेफ्टी आपको रखनी है सरकार को चुनते समय, क्योंकि यहाँ पर कानून का इस तरह से मिसयूज़ आज भी किया जा सकता है। ये आपको समझने की बात है। तो आपको अपने राइट टू वोट का बहुत ही ठीक से यहाँ पर ध्यान रखना है। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जब फर्स्ट वर्ल्ड वार यहाँ पर चल रहा था, तो यहाँ पर ब्रिटिश सरकार को यहाँ पर लोगों की ज़रूरत थी, अपने आर्मी भर्ती के लिए यहाँ पर लोगों की ज़रूरत थी, लोगों के कंट्रीब्यूशन की यहाँ पर ज़रूरत थी। तो उन्होंने यहाँ पर रिक्वेस्ट करी इंडियंस लोगों से। तो यहाँ पर गांधी जी ने और तमाम लोगों ने यहाँ पर ब्रिटिश सरकार का यहाँ पर सपोर्ट करने की बात की, और हम लोगों ने यहाँ पर ब्रिटिश सरकार का यहाँ पर साथ भी दिया फर्स्ट वर्ल्ड वार में। और उन्होंने हमसे वादा किया कि यहाँ पर इसके बदले वो हमें यहाँ पर सेल्फ गवर्नेंस करने का यहाँ पर अधिकार देंगे, हमारे लिए यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म है वो हमारे लिए लाएंगे। कई तरीके से यहाँ पर इस तरीके के इम्पोर्टेंट हमसे प्रॉमिस किए गए। लेकिन जब यहाँ पर वार ख़त्म हो गया, फर्स्ट वर्ल्ड वार, तो यहाँ पर क्या देखने को मिला कि यहाँ पर ब्रिटिश सरकार ने जो वादे किए थे उनको पूरा नहीं किया। खाना पूर्ति के लिए कुछ यहाँ पर रिफॉर्म किए, लेकिन जो वादे उन्होंने किए थे सेल्फ गवर्नेंस का, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स का, वो यहाँ पर मुख्य रूप से यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर नहीं किए गए। तो दोस्तों, यहाँ पर ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, जब ब्रिटिश सरकार ने देखा कि हमने इनकी मांग नहीं मानी है और पूरे देश में पूरे देश में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ यहाँ पर रोष है लोगों में, लोग उसके खिलाफ विद्रोह करने की कोशिश करने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ब्रिटिश सरकार ने लोगों के प्रोटेस्ट को रोकने के लिए यहाँ पर एक चाल चली, बहुत ही यहाँ पर दिमाग की इन्होंने यहाँ पर चाल चली। और यहाँ पर उन्होंने चतुराई दिखाई कि उन्होंने कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी यहाँ पर अपनाई, जिसका यहाँ पर मतलब था कि यहाँ पर उन्होंने एक तरफ तो यहाँ पर कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म किए, जैसे कि यहाँ पर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, उसके अंतर्गत महिलाओं को वोट का अधिकार देना, या फिर उसके अंतर्गत और भी, जैसे कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, जो इम्पीरियल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उसका यहाँ पर एक्सपेंड करना, उसमें इंडियंस की भागीदारी बढ़ाना, उनको बोलने का अधिकार देना, इस तरह के तमाम प्रावधान इसमें किए गए। तो ये क्या था, एक तरह की कैरेट था, उन्हें दिखाने के लिए, उन्होंने ललचाने के लिए कि यहाँ पर हम तुम्हारे लिए ये कानून का प्रावधान कर रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म का हम ये प्रावधान कर रहे हैं। दूसरी तरफ इन्होंने यहाँ पर क्या किया कि यहाँ पर स्टिक की पॉलिसी अपनाई, मतलब कि उनके जो महत्वपूर्ण अधिकार थे वो ही छीन लिए। तो ऐसे रिफॉर्म का यहाँ पर क्या फ़ायदा, जब उनके दूसरे अधिकार को छीनने की यहाँ पर कोशिश उन्होंने की। और यहाँ पर रोलेट एक्ट 1990 यहाँ पर रोलेट एक्ट यहाँ पर पास किया, जिसके अंतर्गत यहाँ पर व्यक्ति को यहाँ पर नो अपील, नो वकील, नो दलील
कोई भी कुछ भी करने का यहाँ पर अधिकार नहीं था। उनको यहाँ पर 2 साल तक वो ना अपील कर सकते थे, ना वकील कर सकते, ना दलील कर सकते, ऐसा कहा जाता है इसके बारे में। मतलब मुख्य तौर पर ये है कि 2 साल तक उन लोगों को यहाँ पर उनका ट्रायल नहीं किया जाएगा। जो व्यक्ति का राइट होता है फेयर ट्रायल का, कि उनका एक सिस्टमेटिकली एक कोर्ट में ट्रायल चले और उनको यदि बेल कोर्ट समझती है तो उनको बेल दी जाए, और केवल एक्सेप्शनल केस में बेल नहीं दी जाती है। और ज़्यादातर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि यहाँ पर क्या है, बेल एक फंडामेंटल राइट है। तो केवल एक्सेप्शनल केसेस में कि यहाँ पर लोगों की जान को खतरा है, उसे नहीं छोड़ा जा सकता है, केवल तभी यहाँ पर बेल नहीं दी जाती है। लेकिन यहाँ पर तो उन्हें ट्रायल कोर्ट के सामने जाने तक का भी यहाँ पर अधिकार नहीं था। केवल एक यहाँ पर सेल बना दिया गया था इन केसों की सुनवाई करने के लिए, वो भी एक लंबे टाइम पीरियड के बाद इनकी सुनवाई होगी। और इनको कहाँ पर रखा जा रहा है, किस जगह पर इनको कैद करके रखा जा रहा है, उस तक की भी लोगों को जानकारी नहीं दी जाती थी। और 2 साल तक तो ये कोई अपील नहीं कर सकते थे, बिना ये जानकारी के इन्हें 2 साल तक कहीं पर भी इनको रखा जा सकता था। और यहाँ पर जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है उसको भी काफ़ी हद तक कंट्रोल कर दिया गया, और उसमें सरकार के ख़िलाफ़ कुछ भी लिख दिया जाता था तो उसे यहाँ पर सेडिशियस मैटर मान के, राजद्रोह का मैटर मान के यहाँ पर लोगों की गिरफ्तारी कर ली जाती थी। तो दोस्तों इसके अंतर्गत यहाँ पर किसी भी व्यक्ति पर थोड़ा भी सस्पिशन होता था कि यहाँ पर कोई यहाँ पर ये सेडिशियस मैटर से मामलों से जुड़ा हुआ है, राजद्रोह से मामलों से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर व्यक्ति को उठा लिया जाता था पुलिस के द्वारा, यहाँ पर ब्रिटिश पुलिस के द्वारा, और उसको यहाँ पर बिना बताए कहाँ गिरफ़्तार किया जा रहा है, उसे कहाँ गिरफ़्तार करके रखा जा रहा है, तो यहाँ पर उसको यहाँ पर ऐसे यहाँ पर रख दिया जाता था। बहुत ही ज़्यादा रिप्रेसिव ये कानून था, बहुत ज़्यादा इसका मिसयूज़ हुआ, इतना मिसयूज़ हुआ कि पूरे देश में इसके ख़िलाफ़ यहाँ पर रोष यहाँ पर होने लगा। लोग यहाँ पर विद्रोह करने के लिए यहाँ पर तैयार होने लगे। तो दोस्तों यहाँ पर लोग तरह तरह से अपना प्रोटेस्ट यहाँ पर करने लगे, और गांधी जी ने इस लॉ को यहाँ पर कहा ब्लैक एक्ट, काला कानून यहाँ पे कहा। और यहाँ पर इसके अगेंस्ट यहाँ पर सत्याग्रह अगेंस्ट दी रॉलेट एक्ट, सत्याग्रह यहाँ पर करने का यहाँ पर गांधी जी ने सोचा। तो लोग यहाँ पर तैयार थे, गांधी जी यहाँ पर तैयार थे, यहाँ पर और भी कई संगठन थे वो भी यहाँ पर तैयार थे यहाँ पर, और वो प्रोटेस्ट कर भी रहे थे। लेकिन गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन शुरू होने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर क्या होता है, सत्याग्रह वाज टू बी लॉन्च्ड ऑन अप्रैल 6, 1990। 1919 6 अप्रैल को यहाँ पर ये शुरू होने वाला था गांधी जी का सत्याग्रह। बट बिफोर इट कुड बी लॉन्च्ड देयर वाज लार्ज स्केल वायलेंट एंटी ब्रिटिश डिमॉन्स्ट्रेशन इन कलकत्ता, बॉम्बे, दिल्ली, अहमदाबाद। लेकिन गांधी जी जो नॉन वायलेंट तरीके से यहाँ पर आंदोलन करना चाहते थे, अहिंसक तरीके से, लेकिन आंदोलन शुरू होने से पहले ही यहाँ पर पूरे देश में यहाँ पर वायलेंट की यहाँ पर घटनाएं होने लगी, यहाँ पर आगजनी की, यहाँ पर वायलेंस की घटनाएं यहाँ पर देखने को यहाँ पर मिलने लगी। और इसी के संबंध में यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी घटना यहाँ पर हुई थी, जो आप सभी लोगों को यहाँ पर मालूम होगी। बहुत ही बड़ा मासेकर यहाँ पर जो हत्याकांड है वो यहाँ पर हुआ था। यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड अप्रैल 13, 1919 को यहाँ पर हुआ। इसी के चक्कर में, इसी कानून के चक्कर में, इसका मिसयूज़ को लेकर ही यहाँ पर ये हत्याकांड यहाँ पर किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर क्या था, तो यहाँ पर जो अमृतसर शहर था उसमें काफ़ी वायलेंस की यहाँ पर घटनाएं देखने को मिल रही थी शुरुआत में। तो यहाँ पर जो नेशनल लीडर थे सैफुद्दीन और डॉक्टर सत्यपाल, उनको यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया बिना किसी कारण के। केवल यहाँ पर ये एक मीटिंग को यहाँ पर एड्रेस कर रहे थे, एक जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसको यहाँ पर इन्होंने एड्रेस किया था। केवल इस आधार पे इनको यहाँ पर अरेस्ट कर लिया गया, और इनको एक ऐसी जगह पर गिरफ़्तार करके रख दिया गया कि किसी को पता नहीं था कि इनको कहाँ पर गिरफ़्तार करके रखा गया है। हज़ारों लोग यहाँ पर बाहर निकल कर आए ऑन अप्रैल 10 टू शो देयर सॉलिडेरिटी विद देयर लीडर्स। अपने नेता के समर्थन में यहाँ पर हज़ारों लोग यहाँ पर बाहर आए, और सून द प्रोटेस्ट टर्न्ड वायलेंस। यहाँ पर उनका जो प्रोटेस्ट था वो यहाँ पर हिंसक हो गया, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हिंसक हो गया, बिकॉज द पुलिस रिसोर्टेड द फायरिंग
इन विच सम ऑफ द प्रोटेस्टर वर किल्ड। और यहाँ पर क्योंकि ये वायलेंस यहाँ पर इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पर जो पुलिस थी उन्होंने यहाँ पर प्रोटेस्टर के ऊपर, कुछ प्रोटेस्टर के ऊपर यहाँ पर फायरिंग कर दी थी। टेंशन रैन हाई, टेंशन बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ गया। इन द राइट द फॉलोड 5 इंग्लिश मैन रिपोर्टेड टू हैव बीन किल्ड। यहाँ पर जो 5 इंग्लिश मैन थे, जो 5 ब्रिटिश थे, उनको यहाँ पर प्रोटेस्टरों ने यहाँ पर मार दिया। और एक यहाँ पर इंग्लिश वूमेन थी यहाँ पर जो जा रही थी अपनी साइकिल से, उसके साथ भी यहाँ पर मारपीट की गई। तो दोस्तों इस तरह की जब आग जली की यहाँ पर घटनाएं बढ़ गई, यहाँ पर जो ब्रिटिश थे उनके साथ मारपीट हुई, उनको मार दिया गया। और यहाँ पर काफ़ी प्रोटेस्टर थे इंडियंस, उनको भी यहाँ पर मार दिया गया। तो बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन यहाँ पर बिगड़ गई। तो यहाँ पर जो जनरल डायर थे, उन्होंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर मार्शल लॉ यहाँ पर इम्पोज कर दिया गया। और यहाँ पर लोग यदि किसी शहर से दूसरे शहर में जाते हैं तो उन्हें यहाँ पर परमिशन लेके जाना पड़ेगा। और 3 से ज़्यादा लोग यहाँ पर इकट्ठे यहाँ पर नहीं घूम सकते हैं, एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, ऐसा यहाँ पर ऑर्डर किया गया, जैसा कि 144 के अंतर्गत किया जाता है। तो यहाँ पर ये मार्शल लॉ यहाँ पर लगा दिया गया। और ये यहाँ पर 13 अप्रैल को ही यहाँ पर लगाया गया था। और 13 अप्रैल को ही यहाँ पर बैसाखी थी, यहाँ पर। और यहाँ पर लोग इस बैसाखी के फेस्टिवल को बनाने के लिए ही यहाँ पर जलियांवाला बाग, यहाँ पर जो जलियांवाला बाग था वहाँ पर इकट्ठे हो रहे थे। उन लोगों को यहाँ पर ये खबर नहीं मिल पाई थी कि इस तरह का कोई ऑर्डर किया गया है, मार्शल लॉ लगाया गया है, लोगों को इकट्ठे होने का यहाँ पर अभी यहाँ पर लोगों के इकट्ठे होने पर यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है। और लोगों को ये जानकारी नहीं मिल पाई थी। तो बड़ी यहाँ पर कम से कम यहाँ पर 20,000 लोग यहाँ पर लगभग यहाँ पर 20,000 लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए थे, जिसमें ज़्यादातर लोग क्या थे, जो फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने आए थे वो थे इन लोगों में। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी थे जो यहाँ पर गुप्त मीटिंग करने आए थे, प्रोटेस्ट यहाँ पर सरकार के खिलाफ यहाँ पर प्रोटेस्ट यहाँ पर करने आए थे। और यहाँ पर इसी क्रम में यहाँ पर 2 रेजोल्यूशन यहाँ पर पास किए गए। पहला रेजोल्यूशन यहाँ पर पास किया गया, 1 कॉलिंग फॉर द रिपील ऑफ द रॉलेट एक्ट, कि रॉलेट एक्ट को यहाँ पर रिपील किया जाए, उसको यहाँ पर बंद कर दिया जाए रॉलेट एक्ट को। और यहाँ पर एंड द अदर कंडेमिंग द फायरिंग ऑन 10 अप्रैल, जो 10 अप्रैल को यहाँ पर इससे पहले जो घटना हुई थी, लोग जिसमें मारे गए थे, जो प्रोटेस्टर थे उन पर फायरिंग हुई थी, उसको यहाँ पर कंडेम यहाँ पर किया जाए। यहाँ पर जब ये दोनों रेजोल्यूशन यहाँ पर पास हो चुके थे, तो यहाँ पर जो जनरल डायर थे, जो ब्रिगेडियर जनरल डायर थे, वो यहाँ पर पहुँच गए। और उन्होंने यहाँ पे क्या किया, द ट्रूप्स सराउंडेड द गैदरिंग अंडर ऑर्डर फ्रॉम जनरल डायर। तो लोगों को यहाँ पर जो उनके जो ट्रूप्स थे उन्होंने यहाँ पर घेर लिया। और जो एकमात्र यहाँ पर गेट था, जो पार्क का यहाँ पर जो बाग था, उसका एकमात्र जो गेट था उसको यहाँ पर बंद कर दिया गया। एंड ओपनड फायर ऑन दी अनआर्म्ड क्राउड, जो निहत्थे लोग थे उनके ऊपर यहाँ पर फायरिंग कर दी गई। और फायरिंग करने से पहले यहाँ पर कोई वार्निंग यहाँ पर नहीं दी गई, नो इंस्ट्रक्शन, कि यहाँ पर जो ऑर्डर दिया जाता है, जो लोगों से जब इस तरह के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, इस तरह का कोई जब ऑर्डर यहाँ पर मार्शल लॉ लगाया जाता है, तो यहाँ पर इस तरह का ऑर्डर देना पड़ता है कि आप यहाँ पर से हट जाइए, आप तितर बितर हो जाइए, आप डिस्पर्स हो जाइए। लेकिन इस तरह का यहाँ पर कोई ऑर्डर नहीं दिया गया। और यहाँ पर इलीगली तौर पर यहाँ पर फायरिंग का यहाँ पर जनरल डायर ने यहाँ पर ऑर्डर यहाँ पर दे दिया गया। और इसमें यहाँ पर हज़ारों लोग यहाँ पर मारे गए। इसमें जो ब्रिटिश रिकॉर्ड के अनुसार यहाँ पर 379 यहाँ पर लोग यहाँ पर मारे गए थे। और 1100 लोग यहाँ पर वुंडेड, मतलब यहाँ पर घायल हुए थे। और यहाँ पर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो यहाँ पर डाटा था, उसके अनुसार यहाँ पर 1500 लोग यहाँ पर इंजर्ड हुए थे। और अप्रोक्सीमेटली 1000 लोग यहाँ पर मारे गए थे। ये यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये यहाँ पर डाटा था। लेकिन यहाँ पर जो मुख्य यहाँ पर सही जानकारी मिली कि यहाँ पर 1650 कारतूस यहाँ पर चलाए गए थे, बुलेट्स यहाँ पर दागे गए थे। तो दोस्तों ये यहाँ पर घटना यहाँ पर कारित की गई थी, इसमें काफ़ी लोग मारे गए थे। और इसका बदला यहाँ पर लिया उधम सिंह ने।
उधम सिंह ने यहाँ पर जनरल ओ डायर थे उनको उन्हीं के देश में जाकर उनको यहाँ पर मार दिया गया, जिसके लिए उन्हें यहाँ पर उनको 1940 में यहाँ पर उधम सिंह जी को यहाँ पर उनको फांसी दे दी गई। तो दोस्तों ये रॉलेट एक्ट था। इस तरीके से लोगों के अधिकारों को यहाँ पर कुचले गए और इसी के आधार पे यहाँ पर ये जलियांवाला बाग हत्याकांड यहाँ पर जनरल ओ डायर के द्वारा यहाँ पर कराया गया, जिसके बाद यहाँ पर हंटर कमीशन यहाँ पर नियुक्त किया गया जांच करने के लिए कि यहाँ पर किसकी गलती थी। ये जांच करने के लिए हंटर कमीशन यहाँ पर बनाया गया। तो दोस्तों रॉलेट एक्ट का जो असली नाम था यहाँ पर रॉलेट एक्ट का, वो क्या था? अनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट, ये इसका नाम था, असली नाम इसका ये था। और इसको पॉपुलरली नॉन एज द रॉलेट एक्ट, इसे पॉपुलरली यहाँ पर रॉलेट एक्ट के नाम से इसलिए जाना जाता था कि इसे सर सिडनी रॉलेट यहाँ पर जो रॉलेट कमीशन के जो अध्यक्ष थे वो सर सिडनी रॉलेट थे, और इन्होंने ही यहाँ पर ये कमीशन में यहाँ पर ये रिकमेंडेशन की थी कि इस तरह का यहाँ पर लॉ यहाँ पर बनना चाहिए कि लोगों को यहाँ पर रोका जा सके। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। यदि आपको अच्छा लगा है तो हमारे यूट्यूब चैनल आर्टिकल 32 को सब्सक्राइब कर लीजिए और डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल बटन सो दैट यू कैन गेट ईजिली नोटिफिकेशन ऑफ आवर अपकमिंग वीडियोज़। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।